एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। आज मैं आपको चाइल्ड क्रूकी के बारे में बताऊंगी कि चाइल्ड क्रूकी क्या होती है और हम उसको किस तरह से बनाते हैं। आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि मैंने आपको शेडिंग बताई थी, जो कि फैशन डिज़ाइन में और टेक्सटाइल डिज़ाइन दोनों में बहुत ज़रूरी होती है। आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग आनी चाहिए, शेडिंग आनी चाहिए, पेंसिल वर्क आना चाहिए। तो आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस हैं उसमें आप शेडिंग के बारे में सीखें, किस तरह से शेडिंग होती है, ड्राइंग होती है, किस तरह से हम आप स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइंग। तो आज मैं आपको क्रूकी के बारे में बताऊंगी, जो कि एक छोटे बच्चे की ड्राइंग होती है। जैसे कि फैशन डिज़ाइन आपने अगर स्टार्ट किया है पढ़ना, तो फैशन डिज़ाइन में एक सब्जेक्ट आता है फिगर ड्राइंग। तो फिगर ड्राइंग में आपको फिगर्स बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ों की डिज़ाइनिंग बाद में सिखाते हैं, सबसे पहले आपको छोटे बच्चों की डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, किड्स की डिज़ाइनिंग होती है। तो वो जो किड्स हैं वो आपको खुद चुनने होते हैं कि आपका जो कस्टमर है, किड कस्टमर जो है वो आपका बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो वो जो है वो आपको चूज़ करना होता है। सबसे पहले आपको जो क्रूकी बनानी होती है वो 2.5 से 3 साल तक के बच्चे की बनानी होती है। तो क्रूकी मीन्स उसकी एक फिगर, और फिगर पहले आपको बनाना मैं सिखाऊंगी। उसके बाद उसके ऊपर होती है ड्रेपिंग। ड्रेप मतलब उसके ऊपर फैब्रिक ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है। रेंडर मतलब उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से चाइल्ड क्रूकी बनती है, किस तरह से गारमेंट उसके ऊपर ड्रेप किया जाता है, कैसे उसका हेयर स्टाइल होता है, कितने उसके हेड्स होते हैं, कितने हेड की फिगर होती है, लाइक कितने इंचेस की वो फिगर होती है। तो वो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ ड्रॉ करके। तो आप मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं। तो आप इसके बाद अभी आप सीखेंगे कि किस तरह से आप चाइल्ड क्रूकी बना सकते हैं, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। जो 2.5 इंच का, जो 2.5-3 इंच की जो क्रूकी होती है 2.5 से 3 साल के बच्चे की, उसको आप एक ही तरह की बनाते हैं। बॉय की भी और गर्ल की भी एक ही तरह की क्रूकी बनाई जाती है, बस उसका हेयर स्टाइल बॉयज़ का या फिर गर्ल का दे दिया जाता है। तो आप सीखिए अभी अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से होता है। हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। आज मैं आपको चाइल्ड ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास एक बना हुआ ब्लॉक पड़ा हुआ है, चाइल्ड ब्लॉक। तो इसके लिए आप पेंसिल्स की ज़रूरत है। पेंसिल आप पेपर कटर से काटेंगे। मेरे पास 2 तरह की पेंसिल्स हैं, कैमलिन की है, आर्ट लाइन की है। माइक्रो टिप पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो टिप पेन आउटलाइन के लिए स्टेडलर के आप ले लें, तो जिससे कि आउटलाइन करनी होती है। उसके बाद आप स्टेडलर पेंसिल कलर से कर सकते हैं और कलर प्रो मार्कर से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको A4 साइज़ की एक शीट चाहिए जिसको आपने हाफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने उसके बीच में बैलेंस लाइन लगा लेनी है। बैलेंस लाइन लगाने के बाद आप थोड़ा मार्जिन देने के बाद 1-1 इंच के 4.5 इंच के आपने लाइंस लगा लेनी है। दैट मीन्स कि 4.5 इंच के अपने ब्लॉक बना लेने हैं। तो उन ब्लॉक को बनाने के बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है 0 1 2 3 4। उसके बाद आपने 1 और 2 को हाफ़ कर लेना है। 2 और 3 वाले ब्लॉक को भी हाफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने 0.2 की नेक लाइन और 0.4 की शोल्डर लाइन दे देनी है। फिर वेस्ट लाइन के लिए आपने फिर से जो आपका 2 और 3 वाला ब्लॉक है उसके बीच में आपने डॉटेड लाइन देनी है 0.2 की। उसके बाद आपने सारी मार्किंग कर लेनी है। फिर आप करेंगे, ये ब्लॉक है, ये जो बना हुआ ब्लॉक है मेरे पास, इस पर भी मैंने इसी तरह से बनाया था, लेकिन उसको गेटवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, ये जो लाइंस हैं। तो इसके बाद आप हेड के लिए 0.6 का डॉट लगाएंगे। 0.6 आप ये देखिए लाइंस में आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल में, 1 2 3 4 5 6। नेक के लिए 0.2 और शोल्डर के लिए 0.4 आपने लाइन लगानी है। वेस्ट के लिए आपने फिर से 0.6 की लाइन लगानी है और हिप्स के लिए आपने 0.8 की लाइन लगानी है। एंकल के लिए 0.2 और फीट के लिए 0.6। फिर बाद में आपने इन सबको आपस में जोड़ देना है। उसके बाद जोड़ने के बाद आप फिर क्या करेंगे, आप हैंड्स के लिए थोड़ा सा मार्जिन देके 0.2 के हैंड्स बना देंगे। 0.2 की लाइंस में बाद में आपने हैंड्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो इसके बाद ये क्रॉच एरिया जो है वो आपका 3rd ब्लॉक में बनेगा क्रॉच एरिया। फिर गारमेंट पहना देना है। फिर उसके बाद आप उसको गेटवे शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करके गेटवे के ऊपर माइक्रो टिप कर लोगे। बाद में आप सारा जो आपने बनाया हुआ है उसको बिल्कुल लाइट करके बना लोगे और उसके ऊपर आप फ्लैशिंग कर दोगे। जो आप स्किन बनाते हैं, स्किन बनाने को आपको
फ्लैशिंग बोलते हैं कि आपने फ्लैशिंग करनी है। तो फ्लैशिंग से स्किन बन जाएगी। ये देखिए थाइज़ बनाते हुए ये थोड़ा सा कर्व देना है नीज़ को, फिर फीट बना देने हैं, नीज़ बनाते हुए काफ बनाते हुए फीट बना देने हैं। ये इस तरह से बच्चे की लेग्स बन जाएंगी। ये जो फिगर है ये हमें फैशन फिगर ड्राइंग में सिखाई जाती है। सबसे पहले ये वाली फिगर बनाई जाती है। तो माइक्रो टिप पेन जो है जो 0.3 मेरे पास पड़ा हुआ है, वैसे तो सारे हैं लेकिन मैं 0.3 के साथ इसकी आउटलाइन कर दूँगी। अब पूरी आउटलाइन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। तो रेंडरिंग करने के लिए आप कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो टिप पेन करने के बाद आप इसको सारा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, नीट कर लेंगे, सारा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद मैंने नीज़ बना दी। फिर मैं अब प्रो मार्कर्स यूज़ करूँगी। प्रो मार्कर के साथ मैंने सारी स्किन पूरी कंप्लीट कर दी है उसकी चाइल्ड की ये जो स्किन है ये आप स्टेडलर्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेडलर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पेशेंस चाहिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप बिल्कुल नया सीख रहे हैं, आपको इसमें इतना मतलब बहुत कम सीखा हुआ है या आप ये नहीं आता, तो आप इसको प्रो मार्कर्स के साथ कर सकते हैं स्किन को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गारमेंट है, अगर गर्ल है तो पिंक पहना दो और नहीं तो ब्लू पहना दो, वो आपकी विश है, आपने क्या ड्रॉ करना है उसके ऊपर। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा ब्लेंडर लेके, मेरे पास ये ब्लेंडर पड़ा हुआ है जिससे कि मर्जिंग होती है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, यहाँ पे इतनी नहीं पता चलेगी, ये बाद में ड्राई होके जब मर्ज हो जाता है फिर बाद में ये दिखाई देता है। इसके बाद मैंने उसके गारमेंट के ऊपर थोड़ा 1 नंबर डार्क का कलर किया ताकि वो शेडेड दिखाई दे, उसकी शेडिंग लगे आप। तो ये शेडिंग देने के बाद मैंने थोड़ा सा मर्जिंग कलर के साथ आपस में मर्ज कर दिया हुआ है इसको। अब इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सूखने के बाद स्टेडलर का ये वाला जो है बर्न सिएना कलर इसको बोलते हैं, बर्न सिएना कलर के साथ आप इसकी रेंडरिंग करेंगे। थोड़ी थोड़ी स्किन के ऊपर आउटर थोड़ी थोड़ी शेडिंग देंगे, थोड़ा गारमेंट के नीचे डार्क करेंगे ताकि गारमेंट की शेडो पड़े, जहाँ पे कुछ पहनना होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क दिखाना होता है, और साइड पे आप थोड़ा थोड़ा डार्क दिखाएंगे। ये देखो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, लाइंस नहीं आपने करनी इसको, आपने ये मैंने अभी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी लाइंस की हैं, बाद में आपने इसको हल्का 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 करके मर्ज कर देना है आपस में। तो ये जब सब सारा मर्ज, ये देखो आप मैं दिखा रही हूँ कि लाइंस में नहीं करनी है आपने, इसे लाइंस में स्किन के ऊपर लाइंस आ जाएंगी तो रैशेज़ लगेंगे, स्किन अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने गोल 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 करके आपने स्किन रेंडर करनी है। रेंडर मीन्स जो कलर करना है उसके ऊपर जो शेडिंग देनी है। तो ये शेडिंग देने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 नंबर और डार्क कर लेंगे। प्रॉपर ये मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने अगर इसको 1 नंबर और डार्क करना है तो आप एक थोड़ा डार्क बर्नट सिएना के बाद बर्नट अंबर भी ले सकते हैं, या कोई डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर के साथ भी हल्का हल्का रेंडर कर सकते हैं ताकि वो 3D लगे। ये देखिए मेरा जो बना हुआ ब्लॉक है, ये इसको आप इस तरह से डेकोरेट। आई होप आपने अच्छे से क्रूकी बनाना सीख लिया है, आपने मेरे साथ साथ क्रूकी बनाई है। तो ये इस तरह से क्रूकी बनाई जाती है। और आगे मैं अगले वीडियोस में आपको मैं अगली 2.5 साल के, फिर 3.5 साल के, 5 साल के बच्चे तक की क्रूकी बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारी 12 साल की 12 ईयर्स की क्रूकी होती है। फिर बाद में फीमेल होती है, फीमेल के बाद मेल क्रूकी होती है, उसके ऊपर गारमेंट्स किस तरह से ड्रेप किए जाते हैं वो मैं आपको डे बाय डे आपको सिखाती जाऊँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपने कोई फैशन डिज़ाइन करना है, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये दोनों में क्रूकी जो है वो फैशन डिज़ाइन में भी बनवाई जाती है और टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी। टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने भी टेक्सटाइल को ड्रेप करके देखना होता है और फैशन डिज़ाइनर ने भी टेक्सटाइल को ड्रेप करके देखना होता है। तो आप को आई होप काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, और इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।